A very warm welcome, students, to this introductory lesson on management. I am Leena Vashisht, Assistant Professor in Commerce, Government College, Faridabad. Today we will cover topics like what is management, various definitions of management, and characteristics of management. Now let us start with defining what is management, or in general terminology, what do we mean by management. So as we all know, when we say what is management, it is what a manager does. जो एक मैनेजर करता है उसको हम मैनेजमेंट कहते हैं. ये सिंपल टर्मिनोलॉजी में हम कहेंगे. आज के ज़माने में जहाँ हम अकेले आइसोलेशन में नहीं काम कर सकते, वी नीड ग्रुप एफर्ट्स. नो इंडिविजुअल कैन से दैट ही अलोन कैन वर्क. सो जहाँ ग्रुप एफर्ट्स की बात आ जाती है, जहाँ हमें कलेक्टिव एफर्ट्स की बात आ जाती है, वहाँ पर हमारा मैनेजमेंट का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है. तो इसी रीज़न से मैनेजमेंट इज़ हाउ अ मैनेजर वर्क्स, हाउ अ मैनेजर इज़ गोइंग टू गेट वर्क फ्रॉम अदर्स. तो इसी के तहत अगर हम मैनेजमेंट की डेफिनेशन देखें, मैनेजमेंट करता क्या है, तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है ऑफ planning, organizing, staffing, directing and controlling to get the work done in an effective and efficient manner. यहाँ अगर हम इस डेफिनेशन को देखें तो हम मैनेजमेंट को डिफाइन कर रहे हैं मैनेजमेंट के फंक्शंस में. प्लानिंग करना, पहले से ही डिसाइड करना कि हमें करना क्या है, किस तरीके से करना, जैसे इसे हमें काम करने का क्या तरीका होगा, कौन क्या ऑर्गेनाइजेशन होगी, कौन हमारे सुपीरियर्स होंगे, कौन हमारे पीयर ग्रुप में होंगे, क्या काम उन्हें अलॉट किया जाएगा, लोगों को भर्ती करना, नियुक्तियां करना, किस काम के लिए कौन सा व्यक्ति ज़्यादा एफिशिएंट है, उसकी क्षमता के हिसाब से हम उसको कार्य प्रदान करते हैं. उन्हें डायरेक्ट करना, उन्हें मोटिवेट करना ताकि वो अपना बेहतर काम कर सकें, और अंत में उसी रिज़ल्ट का आपने कंट्रोलिंग करनी है, ये देखे कि क्या आपने जो रिज़ल्ट दिए हैं क्या वो हमारे ऑब्जेक्टिव से मेल खा रहे हैं या नहीं. इसी को हम मैनेजमेंट कहेंगे. और इसके साथ ही हम ये मैनेजमेंट में देख रहे हैं दो टर्म्स और हैं हमारी, एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट. जब हम एफिशिएंसी की बात करते हैं, एफिशिएंसी का मतलब हमें जो रिसोर्सेज दिए हुए हैं, क्या हम उन रिसोर्सेज से अपना कार्य कितना कर पाते हैं. तो एफिशिएंसी का मतलब कि गिवन रिसोर्सेज से क्या हम वो कार्य कर पा रहे हैं, और अगर हम उन्हीं रिसोर्सेज से ज़्यादा काम कर रहे हैं तो हम ज़्यादा एफिशिएंट हैं. एफिशिएंसी का मतलब हमारी प्रोडक्टिविटी से है, हमारे इनपुट और आउटपुट से है कि हम जो इनपुट दे रहे हैं उससे हमारा आउटपुट कितना निकल रहा है. और जब हम इफेक्टिवनेस की बात कर रहे हैं तो इफेक्टिवनेस का मतलब क्या हम अपना कार्य पूरा कर रहे हैं. कार्य पूरा करना, जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई कार्य कर रहे हैं, उसे हम पूरा तो कर रहे हैं, लेकिन अगर हम उसके लिए हमारी कॉस्ट बहुत बढ़ रही है, हमारा मटेरियल बहुत लग रहा है, तो हमने कार्य तो इफेक्टिवली कंप्लीट कर लिया, बट अ क्वेश्चन अराइजेस, क्या हमने उसे एफिशिएंटली किया. अगर वही कार्य हम गिवन रिसोर्सेज में करते हैं और उसी गिवन रिसोर्सेज में अगर हम ज़्यादा कार्य करेंगे तो हम कहेंगे कि हमने अपना कार्य इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली कंप्लीट कर लिया. तो मैनेजमेंट को हम अगर अब डिफाइन करेंगे कि मैनेजर, अच्छा मैनेजर वो है जो लोगों से कार्य करवा लेता है थ्रू फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, और वही कार्य इफेक्टिवली और एफिशिएंटली मैनेजर करवा लेता है. इसी डेफिनेशन में दो तीन चीज़ें और हमारे को नज़र, डेफिनेशन क्या यहाँ पर हम कहेंगे, अगर हम जनरल टर्मिनोलॉजी में मैनेजमेंट को डिफाइन करेंगे तो मैनेजमेंट हमारा एक प्रोसेस है. यहाँ पर एक टर्म नज़र आ रही है, मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस, दैट इज़ इट इज़ नॉट वन एक्टिविटी. मैनेजमेंट को हम एक एक्टिविटी नहीं करेंगे कि मैनेजमेंट सिर्फ एक ऑर्गेनाइजिंग हो गया या मैनेजमेंट सिर्फ प्लानिंग हो गया. मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस, यानी हमें यहाँ पर प्लानिंग भी करनी है, ऑर्गेनाइजिंग भी करनी है, स्टाफिंग भी करनी है, डायरेक्टिंग भी करनी है और कंट्रोलिंग भी करनी है. तो हमारा मतलब मैनेजमेंट से है कि हमने एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है ताकि हम इन सभी एक्टिविटीज़ के द्वारा, ये इन सभी फंक्शंस के द्वारा एक ऐसी प्रक्रिया बनाएंगे ताकि हम अपना कार्य इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कर लें.
इसी डेफिनेशन के तहत, या अगेन मैं आई विल नॉट यूज़ द वर्ड डेफिनेशन, मैनेजमेंट को डिफाइन या मैनेजमेंट को समझते हुए अक्सर हमारे में हम डिफाइन करते हैं कि मैनेजमेंट क्या एक डिसिप्लिन है, जैसे हमारे और डिसिप्लिन है, इकोनॉमिक्स है, सोशोलॉजी है, मैथ्स है, स्टैटिस्टिक्स है, तो उसी तरीके से मैनेजमेंट को हम एक डिसिप्लिन की तरह भी लेते हैं। डिसिप्लिन का मतलब कि हमारा एक सेपरेट सब्जेक्ट है जिसकी अपनी एक आइडेंटिटी है। तो मैनेजमेंट को भी हम इसी तरीके से रिकॉग्नाइज करते हैं, उसके अपने प्रिंसिपल्स हैं, अपने थॉट्स हैं। थॉट्स का मतलब उस अपनी एक थ्योरी है जिसके बेसिस पर डेवलपमेंट होते हुए हमने मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स डेवलप हुए हैं, मेथडोलॉजी हुई है, जो हम आगे आने वाले सिलेबस में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा आ जाता है मैनेजमेंट क्या एक इकोनॉमिक रिसोर्स भी है? यस। इकोनॉमिक रिसोर्स का मतलब, जैसे हम कोई भी अगर बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए हमारे को रिसोर्सेज चाहिए, लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, मटेरियल चाहिए, मशीन चाहिए। लेकिन इन सभी रिसोर्सेज को पूरा करने के लिए हमारे को मैन चाहिए, हमें एंटरप्रेन्योर चाहिए। तो इसी चीज़ के अंदर जब हम एंटरप्रेन्योर की बात कर रहे हैं, छोटे बिजनेस में हम इसे हम खुद ही कर लेते हैं, हम एज अ सोल प्रोप्राइटर हम मैनेजर का काम कर रहे हैं। बट जैसे जैसे हमारा बिजनेस ग्रो करता है हम सेपरेट मैनेजर अपॉइंट करते हैं, हमारी सेपरेट मैनेजमेंट है, हमारी टीम है, उस टीम को हम मैनेजमेंट कहेंगे। राइट। सो अब हम डिस्कस करते हैं मैनेजमेंट की डेफिनेशन। अलग अलग ऑथर्स ने मैनेजमेंट को डिफरेंटली डिफाइन किया है और हमारी मैनेजमेंट की डेफिनेशंस 5 कैटेगरी के अंदर। Another set of definition is defining management as an instrument of human development. Lawrence Apley is saying that management is development of men and not the direction of things. He is clearly saying that management is development of human beings, that if we develop the human beings, and which leads to the development of the whole world, which leads to the development of the organization, which leads to the development of the society, and the overall humanity develops. So this definition accepts human being as the main pillar on which rests the weight of all-round development. The manager takes care of the feeling of the employees, their needs, their problems, and a sense of belongingness to the organizations is to be created amongst them. Once this belonging is created, then the employees will put all their strength and ability in the performance of the duties, and the organization will start progressing at a rapid stage. In this context, the president of American Corporation has said, "We do not produce automobiles, aeroplanes, refrigerators, radios, and laces for shoes. We produce human beings who produce things." It means increasing their knowledge and improving the efficiency, and this is done through training. Through the medium of training, the employees are introduced to new techniques which enables them to improve their efficiency. They start producing good quality things at minimum cost, and as the result, the owners, the consumers, the employees, they feel satisfied, and which results in the overall development of the human beings. If Apley had meant it only as a human development, he would not have said that management is not the direction of things. This addition is meaningful and important. For example, human development means training. To utilize the knowledge of a trained employer, we need material resources. And in absence of resources, this training of human beings becomes useless. Thus, the direction of material resource is important as an aspect of the process of management, and on which depends the human development and attainment of organizational objectives. Therefore, we have to admit that the definition given by Apley considers directly the human development and indirectly the direction of things as a part of management. To conclude, we can say that in this dynamic, ever-changing environment, the attainment of objectives of the organization requires great stress on human resource. It is therefore the overall development of this resource. If we develop this resource, the other problems will be resolved automatically. That is why human resource is getting increasing importance, and manpower is
is given inspiration through the implementation of the various schemes which may be financial or non-financial. There is another set of definitions of management which we take in the category of multiple views about management, where Peterson and Powman has said that management may be defined as a process by means of which the purpose and objectives of a particular human groups are determined, clarified, and effectuated. This means, again, we are looking into the human aspect, that one human group we are taking, and that person, that human group, their needs are being clarified. What is the purpose? Their needs are determined, and then it is actually taken into, it has been effectuated. Another definition by Keith and Gubelini is saying that management is the direction of human behavior towards a particular goals. So again, we are talking more in terms of the behavior of the organization which is reflecting what is the management. American Management Association is saying that management is guiding human and physical resources in dynamic organization unit which attains the objective to the satisfaction of those served and with the high degree of morale and sense of attainment on part of those rendering services. So to conclude, we can say that of all the above mentioned definition, it can be said that management is the process by which planning, organizing, staffing, directing and controlling a human group makes maximum and efficient use of physical resources possible and help in realizing the predetermined objectives of the organization. With this, I end today's lecture. Rest we'll take up in the next class. Thank you.